हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 9 के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर लेना। तो चलिए अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और डिस्कस करते हैं चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड किया था, इससे पहले के जो भी टॉपिक्स थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जंपिंग स्टेटमेंट्स को, जो कि हमारे ब्रेक एंड कंटिन्यू होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जंपिंग स्टेटमेंट होते क्या हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने डिस्कस करा था, जो लूपिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं वो प्रोग्रामर को हेल्प करते हैं किसी भी टास्क को रिपीट करने में, मतलब कोई कोड है उसको रिपीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सिचुएशन में हम चाहते हैं कोई पर्टिकुलर कंडीशन जब आए तो हमारा जो लूप है वो एग्जिट हो जाए, मतलब लूप से हम बाहर आ जाएं, लूप जो हमारा एंड हो जाए, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो आपके स्किप हो जाए उस लूप में से, जो लूप आपका कंटेन करा हुआ है स्टेटमेंट्स को, उनमें से कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाए, ठीक है। तो इसी काम को करने के लिए यूज करते हैं हम जंपिंग स्टेटमेंट को, जो कि हमारे ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये तो जंपिंग स्टेटमेंट है जिनको कि हम यूज करते हैं इस काम को अचीव करने के लिए कि पर्टिकुलर कंडीशन है वहां पे हम चाहते हैं लूप बंद हो जाए या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट ना हो, मतलब स्किप हो जाए। तो इसीलिए यूज करते हैं हम जंपिंग स्टेटमेंट को। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए इन दोनों जंपिंग स्टेटमेंट को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। तो ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है, देखिए, द ब्रेक स्टेटमेंट alters the normal flow of execution as it terminates the current loop and resume the execution of statement following that loop। तो मतलब क्या हुआ इसका, ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है लूप को ब्रेक करना, कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन आपकी मैच करे तो वहां पे जाके लूप जो है आपका रुक जाए, या फिर एग्जिट कह सकते हैं आप, एग्जिट हो जाए, ठीक है। तो इसको और क्लियरली प्रोग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पे इस प्रोग्राम को देखिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नम वेरिएबल है, नम इक्वल 0 कर दिया, इसकी वैल्यू जो है 0 से इनिशियलाइज कर दी है। इसके बाद यहाँ लूप लगा हुआ है और लूप में क्या बोला गया है, नम इन रेंज 10। तो नम की वैल्यू क्या होंगी, 0 to 9, मतलब इस रेंज की वैल्यू जाएंगी नम के पास में, ठीक है। इसके बाद जो नम वेरिएबल है इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट की जा रही है, मतलब क्या है, जो भी नम की वैल्यू होगी उसमें +1 किया जा रहा है, ठीक है। तो नम की वैल्यू में +1 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन में क्या है, नम इक्वल इक्वल 8। मतलब क्या हुआ कि नम की वैल्यू जैसी आपकी 8 हो तो ये लूप जो है ब्रेक हो जाए। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को हमने लगा दिया है और उसके बाद में ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट लूप की बॉडी में ही है तो ये प्रिंट होगा, और देन ये प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये लूप की बॉडी के बाहर है, ठीक है। तो आउटपुट किस तरीके से कैलकुलेट होगा, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखिए, जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो जो नम की वैल्यू होगी वो होगी 0, क्योंकि नम के पास में यहाँ से जाएगी वैल्यू 0। अब 0 जाएगी, नम की वैल्यू 0 है और यहाँ पे हो रहा है +1, तो नम की वैल्यू हो जाएगी 0 + 1 मतलब इक्वल 1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होगी कि जो नम की वैल्यू है वो इक्वल 8 है या नहीं है। तो नम की वैल्यू अभी 1 है तो इक्वल 8 नहीं है, तो इसीलिए लूप जो है ब्रेक नहीं होगा, ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये लूप की बॉडी के अंदर ही है और कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो स्टेटमेंट चल जाएगा। तो आएगा लिखा हुआ नम हैज वैल्यू, और नम की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो नम की वैल्यू अभी 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगी। उससे पहले यहाँ पे मैसेज भी आएगा, कौन सा मैसेज आएगा, ये वाला मैसेज, ठीक है। देन ये लूप अगेन चलेगा और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी जब तक लूप एंड नहीं होगा, और जब तक लूप एंड नहीं होगा जब तक ये नीचे वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो नम की वैल्यू हो जाएगी 1 और 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं होगी क्योंकि 2 इक्वल इक्वल 8 नहीं है, तो अभी भी आपका लूप ब्रेक नहीं होगा। तो आपकी सेकंड टाइम भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ये मैसेज प्रिंट होगा और नम की वैल्यू प्रिंट होगी। नम की वैल्यू क्या होगी, 2। इसी तरीके से थर्ड टाइम चलेगा तो 3 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ टाइम चलेगा तो 4 प्रिंट हो जाएगी। जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी जब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है, जैसे नम की वैल्यू हो जाती है 8, इसी तरीके से हर बार वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो जब नम की वैल्यू 8 हो जाएगी तो क्या होगा, आपका लूप ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो आपके नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक प्रिंट होगा। उसके बाद में ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट दिखा देता हूँ, देखो किस तरीके से आएगा। यहाँ पे आप लोग आउटपुट देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक प्रिंट हुई है। उसके बाद में आपका मैसेज ये वाला प्रिंट हुआ है। जब लूप आपका एग्जिट हुआ है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है। तो क्लियरली आप लोग देख सकते हैं इसने लूप को 8 वाली वैल्यू पे ब्रेक कर दिया है, जबकि रेंज क्या थी 9, मतलब 9 वैल्यू पे प्रिंट होनी चाहिए थी, लेकिन इसने कहाँ पे ब्रेक कर दिया, 8 पे। जैसी वैल्यू 8 हुई तो उसने ब्रेक कर दिया, ओके।
तो आई होप आपको इस प्रोग्राम की हेल्प से समझ में आ गया होगा किस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करता है। अब बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को इनफिनाइट लूप में किस तरीके से यूज करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इनफिनाइट लूप होता क्या है। देखिए, तो कई बार जो प्रोग्रामर होते हैं वो जानबूझ के इनफिनाइट लूप को क्रिएट करते हैं। इनफिनाइट लूप को क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, जो एक्सप्रेशन होता है उसको हमेशा ट्रू कर देते हैं। तो जब हमेशा ट्रू रहेगा एक्सप्रेशन, मतलब कोई कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, तो लूप आपका इनफिनाइटली चलता रहेगा, मतलब लूप कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो इस टाइप के लूप को अगर हम चाहते हैं ब्रेक करना, मतलब रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं हम ब्रेक स्टेटमेंट को। मतलब इनफिनाइट लूप आपने क्रिएट कर दिया और आप चाहते हैं उसको रोकना किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, तो उसको रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। किस तरीके से करेंगे, देखिए इसको प्रोग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ। देखिए, दो प्रोग्राम है, इन दोनों प्रोग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और समझाता हूँ किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। एक काम करता हूँ, इसको मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, ठीक, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाए। तो चलते हैं आइडियली में। देखिए यहाँ पे कोड लिखता हूँ। तो यहाँ पे एक सिंपल सा पहले प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। सपोज मैं लिखता हूँ a इक्वल 0 एंड यहाँ पे दे देता हूँ वाइल लूप, ठीक है, वाइल, एंड यहाँ लगा देता हूँ कंडीशन a लेस देन और इक्वल 10, कॉलन लगाता हूँ, यहाँ कर देता हूँ प्रिंट a, एंड यहाँ पे कर देता हूँ a इक्वल a+1, ठीक है। तो यहाँ पे अपने प्रोग्राम से क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, इसकी वैल्यू दी है 0, और यहाँ पे लगा दिया है वाइल लूप। वाइल लूप में क्या दिया है, a लेस देन और इक्वल 10, मतलब क्या है, जो a है इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल 10 रहती है तो आपका लूप चलता रहे। और इसके बाद में प्रिंट कर दिया है a को, तो a की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। और इसके बाद में यहाँ पे a की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया है। वाइल लूप में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि इंक्रीमेंट वाला पार्ट रहता है। अगर आप इंक्रीमेंट वाला पार्ट नहीं देंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होगी, मतलब क्या है, जो वैल्यू होगी फिक्स हो जाएगी, वही वैल्यू प्रिंट होती चली जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, पहले इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+S से, ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ। देखिए, तो देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, इसलिए यहाँ पे 10 तक वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला पार्ट ना दूं, देखिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर ये इंक्रीमेंट वाला पार्ट नहीं देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो जो वैल्यू इसकी फर्स्ट टाइम में होगी वही वैल्यू प्रिंट होती चली जाएगी। देखिए 0 0 0 प्रिंट हो रहा है। अब ये मिस्टेक से हमसे इनफिनाइट लूप क्रिएट हो गया, ये वैल्यू प्रिंट होती चली जा रही है। देखिए यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो ही नहीं रही है, वैल्यू प्रिंट होती चली जा रही है। अब ये 0 0 प्रिंट करता चला जा रहा है, ये चल रहा है, कंटिन्यू लूप चल रहा है। अब ये मिस्टेक से हमसे क्या हुआ है, इनफिनाइट लूप क्रिएट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी, और जब कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो लूप कभी भी रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा, इनफिनाइटली ये चलता जाएगा। तो ये मिस्टेक से हमसे इनफिनाइट लूप क्रिएट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एक ही इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, एक की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल 10 ही रहेगी, 0 ही रहेगी हमेशा एक ही वैल्यू, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये मिस्टेक से इनफिनाइट लूप क्रिएट हो गया है। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे a इक्वल a+1, ठीक है, अभी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ठीक है, हमारी 10 तक वैल्यू प्रिंट हो गई है। ओके, अब ये तो हो गया कि हमसे मिस्टेक से इनफिनाइट लूप क्रिएट हुआ, लेकिन कई बार ऐसा होता है प्रोग्रामर जानबूझ के इनफिनाइट लूप को क्रिएट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, देखिए सपोज कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ जानबूझ के, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ट्रू। तो अब क्या है, ये लूप इनफिनाइट हो गया है, मतलब ये लूप आपका हमेशा चलता रहेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रू, और ट्रू में एक चीज ध्यान रखना, जो टी होता है वो कैपिटल रहता है, ठीक है। तो अब ये लूप हमारा हमेशा चलता रहेगा, मतलब कंडीशन यहाँ पे ट्रू रहेगी, कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी। अब ये वैल्यू को प्रिंट करता चला जाएगा। देखिए मैं चला के दिखाता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो वैल्यू है वो कंटिन्यू प्रिंट हो रही है, मतलब ये लूप रुक ही नहीं रहा है, चलता जाएगा। अब ये आप छोड़ दीजिए, पूरे दिन लगा के पूरे दिन ये वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा, जब तक आपके कंप्यूटर की मेमोरी फुल नहीं हो जाएगी, जब तक ये लूप चलता ही रहेगा। जैसे कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाएगी आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, मतलब क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फिनाइट लूप क्रिएट हो गया, ये रुक ही नहीं रहा है। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी किस तरीके से जानबूझ के हम इनफिनाइट लूप को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, हमने इनफिनाइट लूप तो क्रिएट कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं इसको पर्टिकुलर कंडीशन पर रोकना विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। तो इसके लिए यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। कैसे करेंगे, इफ a इक्वल 10, सपोज कि मैं चाहता हूँ जैसे 10 वैल्यू आए वहां पे मेरा लूप रुक जाए, तो मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा इफ इक्वल 10 एंड में लगा दूंगा ब्रेक स्टेटमेंट को, यहाँ लिख दूंगा ब्रेक, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये लूप चलेगा तो अगेन ये वैल्यू को प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन यहाँ पे हमने लगा दिया है ब्रेक स्टेटमेंट। तो जैसे ही a की वैल्यू 10 होगी वहां पे ये लूप रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया। लूप अभी भी आपका इन्फिनाइट है, लेकिन हमने इसको ब्रेक कर दिया है, बीच में रोक दिया है। देखिए मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसने 0 to 9 वैल्यू प्रिंट करी है, जैसी वैल्यू 10 हुई है तो लूप को ब्रेक कर दिया, 10 को इसने प्रिंट नहीं करा है। ओके, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो देखिए एक प्रोग्राम और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे।
सपोज कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक नंबर का स्क्वायर फाइंड करना, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूजर से नंबर, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नम, और इसमें लेता हूँ यूजर से नंबर इंट, एंड बोलता हूँ इनपुट करो एंटर एनी नंबर टू प्रिंट स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ एक वेरिएबल स्क्वायर दे देता हूँ सपोज, और इसमें कर देता हूँ नम इंटू नम। ठीक है, तो क्या होगा, उस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, स्क्वायर वाले वेरिएबल में। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट स्क्वायर ऑफ, ये मैसेज प्रिंट हो, इसके बाद में जो भी नंबर यूजर ने एंटर करा वो प्रिंट हो जाए, नम दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ मैसेज इज, कॉमा लगाता हूँ, और इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ स्क्वायर को, कि जो भी कैलकुलेटेड स्क्वायर है उस नंबर का वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, इतना काम हो गया। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ कोई नंबर, सपोज 5 दिया, तो देखिए इसने 5 का स्क्वायर प्रिंट कर दिया। स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। क्यों आया इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने मैसेज इस तरीके से लिखा था, स्क्वायर ऑफ लिखा था तो वो प्रिंट हो गया। इसके बाद नम लिखा था तो नम की वैल्यू प्रिंट हो गई है। इसके बाद में यहाँ पे इज लिखा था तो इज प्रिंट हो गया। उसके बाद में स्क्वायर को प्रिंट करा था तो स्क्वायर के अंदर जो स्क्वायर था वो प्रिंट हो गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये मैसेज मैंने इस तरीके से क्यों लिखा था। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए एक ही बार ये प्रोग्राम चला, उसके बाद में प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, प्रोग्राम जो है एग्जिट हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसी को बार बार एग्जीक्यूट कराना, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ लूप। ठीक है, इसको डाल सकता हूँ लूप के अंदर पूरा का पूरा कोड। ठीक है, मैं लिखता हूँ व्हाइल ट्रू। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे, एंड ये रहेगा यहाँ पे, एंड ये रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सेव करता हूँ इसको, और अब इसको रन करता हूँ। देखिए नंबर मांग रहा है, यहाँ एंटर कर देता हूँ 5। देखिए 5 करा तो 5 का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे करता हूँ 6 करा तो 6 का आ गया। फिर से ये मांग रहा है, यहाँ पे करता हूँ 4, तो देखिए 4 का आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम चलता ही रहेगा। तो किसी प्रोग्राम को आप लूप के अंदर रख सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम आपका कितना ही बड़ा प्रोग्राम है, 1000 लाइन का, 2000 लाइन का, अगर आपने लूप के अंदर रख दिया है प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम आपका चलता रहेगा। आप यहाँ पे नंबर डिफाइन कर दो कितनी बार चले तो उतनी बार चल जाएगा, और अगर आप इन्फिनाइट लूप लगा दोगे तो इन्फिनाइटली वो चलता रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा प्रोग्राम है वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम के बाद में एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है, तो कैसे करूंगा, देखिए सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक वेरिएबल चॉइस कर लेता हूँ, और यहाँ पे करवा लेता हूँ यूजर से इनपुट प्रेस एन टू स्टॉप। ये मैसेज मैंने दे दिया। ठीक है, इसके बाद मैं कंडीशन लगा देता हूँ इफ चॉइस इक्वल एन। ठीक है, तो क्या हो, ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे देखिए चॉइस की वैल्यू ली है, तो यूजर अगर एंटर करता है एन तो हमारा लूप जो है ब्रेक हो जाएगा। देखिए मैं चलाता हूँ इसको, देखिए हमारा प्रोग्राम चल गया है। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ सपोज 5, तो 5 का स्क्वायर प्रिंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है प्रेस एन टू स्टॉप, तो अगर वो एन प्रेस करता है तो हमारा ये जो प्रोग्राम है लूप के अंदर ये स्टॉप हो जाएगा, मतलब लूप से बाहर आ जाएंगे, और लूप के बाहर हमने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है तो हमारे प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करता हूँ मैं एन प्रेस, तो देखिए हम इससे बाहर आ गए हैं, दोबारा से ये नहीं चल रहा है। अगर मैं प्रेस करता कुछ और की तो आपका चलता रहता। देखिए चलाता हूँ इसको, ठीक है, एंटर करता हूँ यहाँ पे कोई नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ कोई और अल्फाबेट, सपोज कर देता हूँ बाय, तो देखिए फिर से मांग रहा है, फिर कर देता हूँ 4, फिर कोई और अल्फाबेट दे देता हूँ, पी दे देता हूँ, तो देखिए अभी भी मांग रहा है। ठीक है, अब मैं करता हूँ एन, इसको ऊपर कर देता हूँ, एन कर दिया मैंने टाइप। अब मैं एंटर करता हूँ तो देखिए स्टॉप हो गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन्फिनाइट लूप और ब्रेक स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं और इन्फिनाइट लूप क्या होता है। ओके, अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो भी आपके ब्रेक स्टेटमेंट की तरह ही जंपिंग स्टेटमेंट होते हैं, बट जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट होता है ब्रेक स्टेटमेंट से। किस तरीके से डिफरेंट होता है, देखिए जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा था, टर्मिनेट कर रहा था, मतलब जो लूप था उसको टर्मिनेट कर रहा था पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो स्टॉप नहीं करता आपके लूप को, वो क्या करता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को स्किप कर देता है। मतलब जो भी आपने कोड लिखा होगा पर्टिकुलर कोड, वहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको स्किप कर देगा, और जो उसके आगे का कोड होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ पे क्या करेगा, स्किप करेगा, ना कि टर्मिनेट करेगा। जबकि ब्रेक स्टेटमेंट में क्या था, हमारा जो लूप था वो ब्रेक हो रहा था, पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग रुक जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो कोड होगा वो आपका स्किप होगा। तो इसको देखिए प्रोग्राम की हेल्प से समझिए।
यहाँ पे देखिए प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को समझाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे प्रोग्राम में क्या हो रहा है, देखिए फॉर आई इन रेंज 110। तो 110 का मतलब क्या होगा, 1 से 9 तक। तो आई के पास में कौन कौन सी वैल्यू जाएंगी, 1 से लेके 9 तक, ठीक है। फिर यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, इफ आई इक्वल 5 तो क्या हो, कंटिन्यू हो जाए। मतलब क्या है, ये लूप चलेगा और जैसे आई की वैल्यू 5 आएगी, मतलब एक एक करके यहाँ से वैल्यू जाएगी, 1 जाएगी, 2 जाएगी, 3 जाएगी। तो जैसे इसके पास में 5 आएगी वैल्यू, तो क्या होगा, ये लूप क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा, 5 वाली वैल्यू को स्किप कर देगा और बाकी सारी वैल्यू 9 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रिंट कर रखा है। तो यहाँ पे आउटपुट आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें जो है आपका 5 प्रिंट नहीं हो रहा होगा, चेक कीजिए, यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, बाकी सारे नंबर प्रिंट हो रहा है। 5 को इसने स्किप कर दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दे रखी थी, आई की जो वैल्यू है जब भी 5 हो तो उसको स्किप कर दे। ठीक है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यही काम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, देखिए। तो देखिए प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम सेम आपका जो मैंने आपको ब्रेक स्टेटमेंट समझाया था किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट लूप लगा रखा है और यूजर से एक नंबर लिया है जिस नंबर का हमें स्क्वायर प्रिंट करना है। ठीक है, और स्क्वायर वेरिएबल के अंदर उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में प्रिंट कर दिया तो ये मैसेज प्रिंट होगा, नाम की वैल्यू प्रिंट होगी, इस प्रिंट होगा, उसके बाद में स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे यूजर से चॉइस ले ली है कि अगर वो कंटिन्यू रखना चाहता है तो बाई प्रेस कर दे और एग्जिट करना चाहता है तो एन प्रेस कर दे। फिर यहाँ पे कंडीशन दे दी है, कंडीशन में क्या है, चॉइस की जो वैल्यू है अगर वो यूजर देता है बाय तो आपका हो जाएगा कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट पास कर दिया। एलिफ चॉइस की वैल्यू अगर आपकी एन आती है तो क्या आ जाए, यह प्रोग्राम टर्मिनेटेड, ये मैसेज प्रिंट हो और उसके बाद में ब्रेक हो जाए, मतलब प्रोग्राम रुक जाए। और अगर यूजर इन दोनों में से कोई भी एंटर नहीं करता है, मतलब बाई और एन दोनों में से कोई भी एंटर नहीं करता है, तो आपका प्रिंट हो जाए रॉन्ग इनपुट। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं, यूजर ने एंटर करा है नंबर 4, तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। फिर इसके बाद में यहाँ पे ये वाला मैसेज आ गया है, प्रेस बाय टू कंटिन्यू और प्रेस एन टू एग्जिट। ठीक है, तो सपोज यूजर ने एंटर करा बाय तो दोबारा चल गया ये। फिर यहाँ पे हमने एंटर कर दिया 5 तो 5 का स्क्वायर निकल गया। फिर यहाँ पे दोबारा से मैसेज प्रिंट हुआ है कि आपको एग्जिट करना है या आपको कंटिन्यू रखना है। तो यूजर ने प्रेस कर दिया सपोज यहाँ पे एन, तो आपका प्रोग्राम का मैसेज आ जाएगा, यह प्रोग्राम टर्मिनेटेड। ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको भी जल्दी से चला के दिखा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे पूरा कोड मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे एंटर करता हूँ 5, तो देखिए 5 का स्क्वायर प्रिंट हो गया। इसके बाद में बोल रहा है बाय प्रेस करो कंटिन्यू करने के लिए या फिर एन प्रेस करो एग्जिट करने के लिए। सपोज मैं कर देता हूँ बाय को प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से चल गया। फिर कर देता हूँ 6। ठीक है, तो 6 का निकल गया। फिर बोल रहा है यहाँ पे सपोज एंटर कर देता हूँ एन, तो ये एग्जिट हो जाएगा। देखिए यह प्रोग्राम टर्मिनेटेड और यहाँ पे एग्जिट हो चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पे नंबर वाला भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे सपोज लगा देता हूँ फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, यहाँ देता हूँ मैं 1,11। ठीक है, मतलब 10 तक प्रिंट होंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन में दे देता हूँ इफ आई इक्वल 5 तो क्या हो, कंटिन्यू हो जाए, कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट आई। ठीक है, इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे मिस्टेक रह गई है, कॉलन लगाना भूल गया मैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलन लगा देता हूँ, यहाँ पे कॉलन लगाता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है, एंड ये रहेगा हमारा इस तरीके से, एंड ये वाला पार्ट रहेगा हमारा इस तरीके से। सेव करता हूँ इसको, अब रन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 प्रिंट नहीं हो रहा, देखिए 5 यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं नेस्टेड लूप को। तो नेस्टेड लूप क्या होता है, देखिए अ लूप में कंटेन अनदर लूप इनसाइड इट, सो सिंपली वी कैन से अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। मतलब क्या है, जब एक लूप किसी दूसरे लूप के अंदर होता है तो उसे बोलते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, तो इसको और क्लियरली प्रोग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे, तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, देखिए एक लूप ये है और एक लूप ये है और इस वाले लूप के अंदर ये लूप लगा हुआ है। तो इस लूप को बोलेंगे हम आउटर लूप, जो आपका पहला वाला लूप होता है उसे बोलते हैं आउटर लूप, और इसके अंदर जो लूप होता है उसे बोलते हैं इनर लूप। ठीक है, ये हमारा इनर लूप हो जाएगा। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा, देखिए समझा देता हूँ इसकी वर्किंग को। यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट लूप लगा हुआ है, फर्स्ट लूप में क्या है, वेरिएबल आई और यहाँ पे रेंज क्या है 1,6। मतलब क्या हुआ 1 to 5, जो वैल्यू जाएंगी आई के पास में वो 1 से लेके 5 तक जाएंगी।
तो क्या हुआ, जो हमारा लूप है ये वाला वो चलेगा 5 टाइम। ठीक है, तो ये जो आउटर लूप है जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो इसके अंदर जितना भी कोड है ये पहले आपका पूरा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये फिर सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा, मतलब सेकंड टाइम ये लूप चलेगा। पहले ये कोड जो है पूरा वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जो पूरा कोड है ये इस लूप के अंदर है, इंक्लूडिंग दिस लूप। जो इनर लूप है ये भी इस लूप के अंदर है। ओके, देखिए ये वाला लूप तो मैंने आपको बता दिया कि ये 5 टाइम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेके 5 तक वैल्यू इसको मिलेंगी आई को। ठीक है, अब जो इनर लूप है वो आपका कहाँ तक चलेगा, इनर लूप में जो वेरिएबल है वो जे है, और इसमें जो रेंज दे रखी है वो है 1 से लेके आई, मतलब जो भी आई की वैल्यू होगी वहां तक ये लूप चलेगा। ठीक है, एंड जब ये लूप चलेगा तो आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। क्या है इसमें, स्टार प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद में यहाँ पे एंड कीवर्ड लगाया है। एंड कीवर्ड क्यों लगाया है यहाँ पे, ये इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे हमने कराया सेपरेटर को डिफाइन। यहाँ पे हमने सेपरेटर दे दिया है स्पेस। मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है उसका जो सेपरेटर होता है वो बैकवर्ड स्लैश एन होता है, तो हम चाहते हैं जो स्टार प्रिंट हो उसके बाद में आपका स्पेस आए, ना कि बैकवर्ड स्लैश एन। और बैकवर्ड स्लैश एन रहेगा तो क्या होगा, न्यू लाइन आपकी इंसर्ट हो जाएगी, फिर हर स्टार के बाद में आपकी न्यू लाइन आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सारे जो स्टार होंगे वो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं जितनी बार भी इनर लूप चले यहाँ पे स्टार के साथ में स्पेस प्रिंट हो, इसलिए यहाँ पे हमने एंड लिख के स्पेस दे दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे एक ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है, तो इससे क्या होगा, जैसे ये लूप आपका क्लोज होगा, जो इनर लूप है वो आपका एंड होगा, तो यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी, मतलब एक न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आउटपुट किस तरीके से आएगा, देखिए आउटपुट दिखाता हूँ। मान लीजिए कोड इस तरीके से दे रखा हो आपको, और बोला जाए इसका आउटपुट लिखो, क्या आउटपुट आएगा। तो आउटपुट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए तो आउटपुट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे आप इस प्रोग्राम का, देखिए सबसे पहले चेक करेंगे इस लूप को। तो इस लूप में जो आई वेरिएबल है सबसे पहले से वैल्यू मिलेगी आपकी 1। जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा आपका आउटर लूप तो आई को वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, उसके बाद में आपका इनर लूप चलेगा, इनर लूप में जो जे वेरिएबल है इसको वैल्यू मिलेगी 1। ठीक, क्यों मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग इसकी 1 से हो रही है, तो इस जे की वैल्यू भी क्या होगी हमारी 1 हो जाएगी। जे वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और ये कहाँ तक चलेगा, आई तक। तो आई का मतलब क्या है, इसका मतलब भी 1 हुआ, आई भी 1 है और ये भी 1 है, तो यहाँ पे इस बार आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वैल्यू 1 है। इस तरीके से दोनों 1 1 है, और फॉर लूप में जो अपर लिमिट होती है उसको इंक्लूड नहीं करता है, तो इस बार जो है आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी आउटपुट आपका नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी, तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो एक ब्लैंक लाइन प्रिंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, इसके बाद में ये फॉर लूप सेकंड टाइम चलेगा, तो आई को मिलेगी वैल्यू 2, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद में ये वाला लूप चलेगा, तो इस लूप में क्या होगा, इसकी रेंज अब कहाँ से चलेगी, 1 से लेके 1 तक, मतलब क्या है, यहाँ पे हो गया है आपका इस तरीके से 2। ठीक है, तो अब क्या हुआ 1,1, मतलब इस तरीके से हो गया, मतलब एक बार चलेगा, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करेगा, तो यहाँ पे 1,1 हो गया। ठीक है, तो 1 टाइम चलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा, एक बार स्टार इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, और इसके बाद में एक न्यू लाइन स्टार्ट आपकी अगेन हो जाएगी, मतलब यहाँ पे ब्लैंक लाइन नहीं आएगी, न्यू लाइन में आपका कर्सर पहुंच जाएगा, कर्सर जो है वो आपका न्यू लाइन में पहुंच जाएगा, यहाँ पे न्यू लाइन में कर्सर आ जाएगा। फिर जो लूप है आपका चलेगा ये वाला, तो वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, 3 होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की जगह 3 आ जाएगा, तो इस बार जो लूप है आपका इनर ये चलेगा 2 टाइम, तो क्या होगा 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, बीच में स्पेस आएगा इनके। ठीक है, यहाँ पे भी स्पेस आएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा कर्सर, फिर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4, तो जब 4 होगी तो इसका मतलब क्या है, 3 टाइम चलेगा आपका लूप, तो 3 टाइम का मतलब क्या है, इस तरीके से 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू हो चुकी है 4। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लूप जो है वो 3 टाइम चल रहा है। इसके बाद में आगे न्यू लूप चलेगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, जो आई को वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, तो इस बार जो इनर लूप है वो चलेगा 4 टाइम, तो क्या होगा 4 टाइम स्टार प्रिंट हो जाएंगे, इस तरीके से आपके 4 स्टार आ जाएंगे। ठीक है, और स्पेस आएगा, स्पेस क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये सेपरेटर लगा रखा है। अब नेक्स्ट टाइम जो है हमारा लूप चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हो रही है 6, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा इतना ही आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, मतलब जो हमारा पैटर्न आएगा वो इतना प्रिंट हो जाएगा इस कोड से। तो इस कोड का आउटपुट हो गया आपका ये। ओके, देखिए मैं यहाँ पे आउटपुट दिखा देता हूँ आप लोगों को, इस तरीके से आउटपुट आपका आ जाएगा। देखिए फर्स्ट टाइम ब्लैंक लाइन आएगी, उसके बाद में 1 स्टार आएगा, फिर 2 स्टार आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे, इस तरीके से प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो आई की बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, इसको चला के भी दिखा देता हूँ अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा कोड लिख लिया है। अब मैं इस कोड को आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो आउटपुट हमारा आ गया है, जो मैंने आपको समझाया था वो आउटपुट यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे ब्लैंक लाइन आ रही है। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ,
देखिए यहाँ पे कर्सर हाईलाइट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ब्लैंक लाइन प्रिंट हो रही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो आई की वैल्यू थी वो क्या थी हमारी, फर्स्ट टाइम में जो आई की वैल्यू थी वो 1 थी और जे की वैल्यू भी 1 थी, जो जे था हमारा उसकी वैल्यू 1 थी, तो आई की वैल्यू 1 का मतलब है यहाँ पे क्या हुआ 0, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम में कोई भी आउटपुट नहीं आया है, इसीलिए ये लूप चला ही नहीं है फर्स्ट टाइम में, तो आउटपुट कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ इस लाइन का आउटपुट आया है जो कि ब्लैंक लाइन यहाँ पे आ रही है। ओके, और समझा देता हूँ आपको यहाँ पे स्पेस क्यों लगाया है। देखिए यहाँ पे अगर मैं स्पेस नहीं लगाऊंगा, देखिए मैं इसे हटा के दिखाता हूँ आपको, इस वाले में स्पेस को हटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ सपोज, ठीक है, और अब मैं चलाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप लोग इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, जो स्टार है वो आपके अलग अलग लाइन में सारे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, क्यों हो रहा है इस तरीके से, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम में जब लूप चलाया तो आपकी ब्लैंक लाइन आ गई है, फर्स्ट टाइम में तो वैसे ही रहेगा आउटपुट, सेकंड टाइम में तो एक ही स्टार था तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड टाइम में एक स्टार प्रिंट हो रहा है, लेकिन थर्ड टाइम जब ये लूप चला था तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई थी 3, तो यहाँ पे भी 3 वैल्यू आ गई थी, तो जो इनर लूप है वो भी आपका 2 टाइम चलेगा, 3 का मतलब है 2 टाइम चलेगा, तो 2 टाइम का मतलब है यहाँ पे जब ये फर्स्ट टाइम चल रहा है लूप तो स्टार प्रिंट कर रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम चलने के बाद में ये लाइन को चेंज कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था जो सेपरेटर होता है वो बैकवर्ड स्लैश एन होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसने लाइन को चेंज कर दिया, उसके बाद में सेकंड टाइम लूप चला है, उसके बाद में इसने सेकंड टाइम स्टार को प्रिंट कर दिया, मतलब लाइन को चेंज कर दिया है। तो हम चाहते हैं ये लाइन चेंज ना हो, मतलब जो इनर लूप है वो जितनी बार भी चले वहां पे स्पेस के साथ में स्टार प्रिंट हो, मतलब फर्स्ट टाइम चले तो वहां पे स्टार आ जाए, फिर उसके बाद स्पेस आए, फिर सेकंड टाइम चले तो स्टार आए, फिर स्पेस आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा ये स्टार प्रिंट होगा फर्स्ट टाइम लूप चलने पे, फिर स्पेस आएगा, फिर सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो यहाँ पे ही स्टार प्रिंट हो जाएगा, ना कि नेक्स्ट लाइन में, तो इसीलिए यहाँ पे हमने एंड लिख के स्पेस को दिया था। और यहाँ पे देखिए जितनी बार भी आपका इनर लूप एंड हो रहा है उसके बाद में ब्लैंक लाइन आ रही है, देखिए यहाँ पे इनर लूप एंड हुआ तो ब्लैंक लाइन आ गई, यहाँ पे एंड हुआ तो फिर ब्लैंक लाइन आ गई, वो आ रही है आपके इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं एंड इक्वल स्पेस, ठीक है, अब हमारा आउटपुट सही हो जाएगा, देखिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा और किस तरीके से आउटपुट आया ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ जिससे कि आप और क्लियरली समझ पाएँ। देखिए यहाँ पे, ये देखिए प्रोग्राम 2 है, अभी यहाँ पे कोड है लिखा हुआ, तो अगर ये प्रोग्राम दे दिया जाए आपको और पूछा जाए कि इसका आउटपुट आप लोग बताइए कि आउटपुट होगा तो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे किस तरीके से आउटपुट कैलकुलेट होगा, पहला लूप लगा हुआ है तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है लूप, सेकंड से, और कहाँ तक चलेगा 6 तक, तो इसका मतलब हुआ 2 से लेके 5 तक वैल्यू रहेंगी किसकी, आई की, आई की जो वैल्यू होंगी वो 2 से स्टार्ट होगी और 5 तक जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनर लूप की, तो इनर लूप में क्या है, देखिए जे वेरिएबल है और जे वेरिएबल की जो रेंज है वो 1 से लेके आई, मतलब जो भी आई की वैल्यू होगी वहां तक जाएगी। ठीक है, इसके बाद में प्रिंट करा जा रहा है आई को, फिर करा जा रहा है जे को, और उसके बाद में यहाँ पे स्पेस प्रिंट किया जा रहा है, एंड यहाँ पे भी ब्लैंक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है जिससे कि न्यू लाइन में आपका कर्सर चला जाए। ओके, तो किस तरीके से आउटपुट आएगा, तो फर्स्ट टाइम ये जो आउटर लूप है वो चलेगा तो आई की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 से स्टार्टिंग हो रही है तो आई की वैल्यू रहेगी 2। इसके बाद में इनर लूप चलेगा, तो इनर लूप में जो वैल्यू आएंगी जे के पास में वो 1 एंड 2 के बीच में आएंगी, तो 1 और 2 के मतलब क्या है 1 ही हुआ, तो एक ही बार चलेगा ये लूप। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है, आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो आई की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर जे की वैल्यू प्रिंट हो रही है, जे की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आउटपुट आएगा 2 एंड 1 फर्स्ट टाइम लूप चलने पे। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में आपका कर्सर पहुंच जाएगा, फिर सेकंड टाइम जब लूप चलेगा ये वाला तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 3, जो आई की वैल्यू है वो 3 हो गई है। अब क्या होगा, ये वाला जो लूप है ना लूप वो चलेगा अब 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है 3 हो गया, आई की जगह पे आ गया है 3, तो ये लूप 2 टाइम चलेगा। तो जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो वैल्यू क्या आएंगी, आई की वैल्यू आएगी 3, ठीक है, और जे की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अभी लूप सेकंड टाइम चलेगा, तो सेकंड टाइम चलेगा तो क्या होगा, आई की वैल्यू तो 3 आएगी क्योंकि आई की वैल्यू फिक्स हो चुकी है, और जे की वैल्यू सेकंड टाइम में क्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो आ जाएगा 3 1 3 2। ठीक है, ये आउटपुट आ जाएगा सेकंड टाइम लूप के चलने पे। इनर लूप जितनी बार भी चलेगा उसका आउटपुट एक ही लाइन में आएगा। क्यों आएगा एक लाइन में, क्योंकि यहाँ पे हमने एंड के साथ में स्पेस दे रखा है, अगर हम यहाँ पे एंड के साथ स्पेस नहीं देते तो हमारा एक लाइन में नहीं आता। ठीक है, तो अभी जो है हमारा आउटपुट एक ही लाइन में आएगा। ओके, इसके बाद में जो कर्सर है वो अगेन नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे थर्ड टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4, जो आई की वैल्यू है 4 हो जाएगी, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आने का मतलब है ये वाला लूप जो है वो आपका 3 टाइम चलेगा, तो 3 टाइम चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है तो आई की वैल्यू हो चुकी है 4। ठीक है, फिर आपकी आएगी जे की वैल्यू, जे की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, इसके बाद में सेकंड टाइम लूप चलेगा ये वाला, तो सेकंड टाइम में क्या हो जाएगा आई की वैल्यू 4 ही रहेगी,
और जे की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। फिर थर्ड टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू 4 ही रहेगी और जे की वैल्यू हो जाएगी 3। इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा आपका थर्ड टाइम लूप के चलने पे। इसके बाद में अगेन जो कर्सर है वो आपका नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा, तो अगेन आपका लूप चलेगा, ये आउटर लूप अगेन चलेगा। तो इस बार जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 5। जब 5 हो जाएगी आई की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो जो इनर लूप अब आपका चलेगा कितनी बार, ये चलेगा आपका 4 टाइम। तो 4 टाइम चलने पर क्या क्या वैल्यू आएंगी, आई की वैल्यू आएगी आपकी 5, ठीक है, इस तरीके से 5 आएगा, ठीक है। जे की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा ये लूप, तो क्या होगा, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा क्योंकि जे की वैल्यू 2 हो चुकी होगी। फिर इसके बाद में आएगा 5, फिर हो जाएगी जे की वैल्यू 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 4, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे। 5 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे 5 हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में ये लूप आपका क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 6, तो 6 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये आउटपुट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 1 आया है, फिर आया 3 1 3 2, फिर आया 4 1 4 2 4 3, फिर आया 5 1 5 2 5 3 5 4। ओके, चलिए इसको चला के भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे कोड लिख दिया है मैंने, तो इसको मैं रन करता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वही आउटपुट हमारा आ गया है। किस तरीके से आया ये मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, और ये जो प्रोग्राम मैंने समझाए ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए कुछ और प्रोग्राम देख लेते हैं जिनकी हेल्प से आपका नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम दे रखा है आपके सामने, और इस प्रोग्राम में क्या है, आपको प्रोग्राम बनाना है नंबर के पैटर्न को जनरेट करने के लिए, और जो नंबर होगा वो यूजर एंटर करेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका पैटर्न जनरेट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से आउटपुट दे रखा है, तो इसके लिए आपको कोड लिखना है। मतलब क्या है, सपोज यूजर ने 5 एंटर करा नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से नंबर जो है आपके प्रिंट हो जाए। मतलब ये जो पैटर्न है वो इस तरीके से आ जाए, 1 आए 1 2 आए 1 2 3 आए 1 2 3 4 आए, फिर 1 2 3 4 5, इस तरीके से प्रिंट हो 5 तक। इस तरीके से आपका जो भी नंबर देता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लिस्ट इस तरीके से बढ़ती चली जाए। ओके, तो इसका कोड किस तरीके से रहेगा चलिए देख लेते हैं। देखिए रहा इसका कोड। तो इस कोड में क्या है, कोड को समझ लीजिए। यूजर से हमने एक नंबर लिया है कि एक नंबर एंटर करो जहां तक आप पैटर्न को जनरेट करना चाहते हो, ठीक है। तो वो एक नंबर एंटर कर देगा, नम में चला जाएगा वो। अब यहाँ पे लूप लगा हुआ है, तो आउटर लूप में क्या हो रहा है, देखिए रेंज दे रखी है, आई इन रेंज 1 नम प्लस 1। तो नम प्लस 1 क्यों दिया है यहाँ पे, क्योंकि जो भी नंबर एंटर करेगा यूजर उसमें +1 हो जाए। क्योंकि अगर +1 नहीं करेंगे, सपोज उसने 5 एंटर करा, तो यहाँ पे 5 रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, लूप जो है 4 टाइम चलेगा, तो 5 तक नंबर जनरेट नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे +1 करना है, जिससे कि जो भी नंबर एंटर किया जाए उसमें +1 हो जाए, तो जो अपर लिमिट होगी वो बढ़ जाएगी। तो जो भी नंबर दिया जाएगा वहां तक पैटर्न आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ रही होगी। इसके बाद में इनर लूप को देख लीजिए। इनर लूप में क्या है, जे इन रेंज 1 i+1। तो i+1 का मतलब क्या है, जो भी i की वैल्यू आएगी उसमें +1, मतलब जो i की वैल्यू, सपोज i की वैल्यू आई 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 + 1 तो हो जाएगा आपका इक्वल 2। जब 2 हो जाएगा तो यहाँ पे जो लूप होगा वो एटलीस्ट 1 टाइम तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे +1 किया है, जिससे कि वो आपका जो भी लिमिट हो वो अपर लिमिट यहाँ पे बढ़ जाए। मतलब i की जो लिमिट हो उससे 1 टाइम अपर लिमिट बढ़ जाए, तो जो भी नंबर होगा यहाँ पे i का, वहां तक हमारी जो वैल्यू होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से करा है। ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ रही होगी। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसका आउटपुट। देखिए, फर्स्ट टाइम लूप चला तो आई की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1, ठीक है, आई की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पे इनर लूप चलेगा, और इनर लूप जो है वो 1 टाइम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आई की वैल्यू है उसमें +1 हो गया, तो यहाँ पे 2 हो गया। 2 का मतलब 1, तो एटलीस्ट 1 टाइम चल जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करा जा रहा है जे। अब यहाँ पे देखिए ओनली जे को प्रिंट किया जा रहा है, तो जे की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद में स्पेस यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है। उसके बाद में जो लाइन है वो चेंज हो जाएगी। सेकंड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो ये लूप क्या चलेगा, 2 टाइम चलेगा। ये वाला लूप जो है वो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 2, और 2 + 1 मतलब हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे +1 लगा हुआ है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला लूप जो है वो 2 टाइम चलेगा। तो 2 टाइम चलेगा तो फर्स्ट टाइम में वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट टाइम में वैल्यू आएगी 1। इसके बाद में सेकंड टाइम चलेगा ये वाला लूप, तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जे की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड टाइम जब प्रिंट होगा जे तो आएगी 2, तो इस तरीके से आएगा 1 2।
अब फिर लाइन चेंज हो जाएगी तो थर्ड टाइम ये लूप चलेगा, तो थर्ड टाइम यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 3। 3 वैल्यू हो जाएगी, 3 का मतलब है यहाँ पे हो जाएगी 3 + 1 मतलब 4। तो यहाँ पे हमारा लूप ये वाला भी 3 टाइम चलेगा। 3 टाइम चलेगा तो वैल्यू क्या क्या आएंगी, फर्स्ट टाइम चलेगा ये लूप तो आएगी 1, सेकंड टाइम चलेगा ये लूप तो जे को वैल्यू मिलेगी 2, ठीक है, और थर्ड टाइम चलेगा ये लूप तो जे को वैल्यू मिलेगी 3, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद में ये लूप एंड हो जाएगा, फिर आपका नेक्स्ट लाइन में कर्सर पहुंच जाएगा इस स्टेटमेंट की हेल्प से। फिर आपका फॉर लूप चलेगा आउटर वाला, और आउटर लूप में इस बार वैल्यू क्या हो जाएगी 4। 4 हो जाएगी वैल्यू, तो 4 का मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4। 4 का मतलब हुआ 4 + 1 मतलब 5, तो ये लूप भी 4 टाइम चलेगा। तो 4 टाइम चलेगा तो फर्स्ट टाइम चलेगा तो जे की वैल्यू रहेगी 1, सेकेंड टाइम चलेगा तो 2 आ जाएगी, थर्ड टाइम चलेगा तो 3 आ जाएगी, एंड 4 टाइम चलेगा तो 4 वैल्यू आ जाएगी जे की। इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। फिर ये लूप एंड हो जाएगा, फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा, एंड नेक्स्ट टाइम जब ये आउटर लूप चलेगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5। अब 5 का मतलब है यहाँ पे प्लस बना तो मतलब 6 है, तो अभी भी चल जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। अब 5 का मतलब है यहाँ पे भी वैल्यू 6 हो जाएगी, तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, ये लूप आपका 5 टाइम चल जाएगा। तो यहाँ पे 5 टाइम चलेगा तो फर्स्ट टाइम में वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट टाइम में वैल्यू आएगी आपकी 1, फिर आएगी सेकेंड टाइम में 2, थर्ड टाइम चलेगा तो 3 आएगी, फोर्थ टाइम चलेगा तो 4 आएगी, और फिफ्थ टाइम चलेगा तो 5 आएगी, ठीक है। इसके बाद में ये लूप हो जाएगा क्लोज, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 6 नहीं हो सकती, क्योंकि अपर लिमिट हमारी ऑलरेडी यहाँ पे 6 है, क्योंकि नंबर यूजर ने एंटर करा सपोज 5, तो ऑलरेडी यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लूप आपका क्लोज हो जाएगा। तो फाइनल आउटपुट आपका ये आ जाएगा, 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 2 3 आएगा, 1 2 3 4 आएगा, और 1 2 3 4 5। इस तरीके से ये वाला आउटपुट हमारा आ जाएगा। देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से आउटपुट आया है। चला के भी दिखा देता हूँ इस प्रोग्राम को। देखिए यहाँ पे वो कोड लिख दिया है मैंने, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, तो मैं एंटर करता हूँ 5, तो देखिए 5 तक प्रिंट हो गया पैटर्न। अगर यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ कोई और नंबर, देखिए मैं एंटर करता हूँ सपोज 6, तो देखिए यहाँ पे 6 तक प्रिंट हो रहा है। जो भी नंबर देंगे वहां तक आपका पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। और किस तरीके से होगा ये चीज मैंने आपको समझाई दी है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ये पैटर्न अगर आपका रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा हो, मतलब पहले ये वाली लाइन प्रिंट हो रही हो, फिर ये हो रही हो, फिर ये हो रही हो, फिर ये हो रही है, फिर ये हो रही हो, तो आप कोड किस तरीके से लिखेंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ प्रोग्राम। देखिए यहाँ भी प्रोग्राम है, तो इसमें बोला गया है इस तरीके से आपको पैटर्न प्रिंट करना है, इसके लिए आपको कोड लिखना है। तो कोड किस तरीके से रहेगा, देखिए कोड में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन सेम ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड लाइन में देखिए चेंज हो रहा है। सेकंड लाइन में क्या हो रहा है, आई इन रेंज, अब स्टार्टिंग जो रेंज होगी वो 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा, सपोज 5 करता है तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग रेंज होगी वो आ जाएगी, जो भी नंबर होगा वो आ जाएगा। सपोज 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 से प्रिंट होना स्टार्ट करेगा ये, मतलब जो वैल्यू मिलेगी आई को वो फर्स्ट टाइम 5 मिलेगी, ठीक है। और कहाँ तक मिलेगी, 0 तक, ठीक है। और यहाँ पे स्टेपिंग कर दिए -1, मतलब क्या है, जो भी नम की वैल्यू हो उसमें से माइनस हो जाए, उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे पहुंच जाए, ठीक है। इनर लूप की बात करते हैं। इनर लूप में क्या हो रहा है, जे इन रेंज 1 i + 1, तो यहाँ पे सेमी कंडीशन है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या है, जो भी i की वैल्यू हो वहां तक आपका प्रिंट हो, मतलब +1 हो वहां से ज्यादा तक, तभी तो वहां तक 5 तक प्रिंट करेगा। अगर सपोज 5 थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 मतलब 6 हो जाएगी, तभी तो 5 तक प्रिंट करेगा वो, अदरवाइज प्रिंट नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पे +1 किया है। इसके बाद में ये कंडीशन भी सेम ही है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, और यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो किस तरीके से आउटपुट आएगा देखिए, सपोज यूजर ने एंटर करा 5, तो क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू मिलेगी, जो आई की वैल्यू रहेगी फर्स्ट टाइम में वो रहेगी 5, ठीक है। 5 रहेगी आई की वैल्यू, यहाँ पे आई लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब ये इनर लूप चलेगा तो जे के पास में वैल्यू आएगी फर्स्ट टाइम में 1, क्योंकि स्टार्टिंग 1 से हो रही है, और कहाँ तक वैल्यू मिलेंगी, 5 तक, क्योंकि यहाँ पे है i + 1 मतलब 5 + 1 तो मतलब 6 हो गया, तो कहाँ तक चलेगा, 5 तक, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में वैल्यू मिलेगी इसको 1, तो क्या होगा, किस तरीके से प्रिंट करेगा, यहाँ पे प्रिंट जे को किया जा रहा है, तो जे की जो भी वैल्यू मिलती जाएंगी वो प्रिंट होती चली जाएंगी। जे को मिलेगी फर्स्ट टाइम में 1, सेकंड टाइम लूप चलेगा तो मिलेगी 2, थर्ड टाइम चलेगा तो 3 मिलेगी, फोर्थ टाइम चलेगा तो 4 मिलेगी, एंड फिफ्थ टाइम चलेगा तो 5 मिलेगी, ये प्रिंट हो जाएंगी। इसके बाद में ये लूप ओवर हो जाएगा, फिर आपकी नेक्स्ट लाइन में कर्सर पहुंच जाएगा। इसके बाद में ये वाला लूप चलेगा अगेन, तो यहाँ पे हो चुका है -1, -1 का मतलब क्या है, अब 5 से चेंज होकर हो जाएगी वैल्यू आई की 4, क्योंकि -1 करते हैं स्टेपिंग हो रही है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4। अब आई के पास में जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 4, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगी। 4 का मतलब है 4 + 1 तो मतलब 5, तो ये लूप भी 4 टाइम चलेगा, ठीक है। तो आई को वैल्यू मिलेगी फर्स्ट टाइम 1, फिर मिलेगी 2, फिर 3 मिलेगी, फिर 4 मिलेगी। इस तरीके से ये 4 टाइम चल जाएगा। फिर ये लूप एंड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाएगा, फिर चलेगा ये लूप। तो फिर चलने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू फिर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी 3, तो यहाँ पे भी 3 आएगा,
तो 3 + 1 मतलब हो जाएगा 4, तो लूप अभी भी आपका 3 टाइम चलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू आएंगी 1, 2 एंड 3। ठीक है, इसके बाद में फिर लूप एंड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा कर्सर, फिर ये लूप चलेगा। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, जब आई की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगी, और 2 का मतलब है 2 + 1 मतलब 3, तो ये लूप भी 2 टाइम चलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, फर्स्ट टाइम चलेगा तो आएगा 1, सेकंड टाइम चलेगा तो आएगा 2। ठीक है, इसके बाद फिर एंड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा कर्सर, इसके बाद में अगेन ये वाला लूप चलेगा। तो अगेन जब लूप चलेगा तो इस बार में वैल्यू क्या मिलेगी, 1। जब वैल्यू मिलेगी 1, तो 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे भी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 + 1 मतलब 2, तो ये लूप भी आपका 1 टाइम चलेगा। तो इस बार जो जे की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1, तो इस बार प्रिंट हो जाएगा 1। इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लूप आपका एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 करेंगे तो 1 से नीचे वैल्यू जा नहीं सकती, क्योंकि लिमिट दे रखी है 0, तो इससे नीचे जा नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारा लूप जो है वो एंड हो जाएगा। तो फाइनल आउटपुट आपका इस तरीके से ये आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आउटपुट आया है। देखिए दिखा देता हूँ आउटपुट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आउटपुट आया। ठीक है, चलिए चला के दिखा देता हूँ इसे भी। देखिए यहाँ पे वाला कोड भी लिख दिया है मैंने, इसको रन करता हूँ मैं और यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। सपोज यहाँ एंटर करता हूँ 5, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट प्रोग्राम और देख लेते हैं। देखिए इस प्रोग्राम में देखिए क्या बोला गया है, आपको प्रिंट करना है ये पैटर्न। तो इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए आपको लिखना है कोड। तो यहाँ पे देखिए अल्फाबेट है ना कि नंबर्स। तो अल्फाबेट को प्रिंट करने के लिए कोड किस तरीके से लिखेंगे देखिए। तो देखिए ये रहा इसका कोड। तो कोड में क्या है, देखिए यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है। फॉर लूप में क्या करा हमने, फॉर लूप में रेंज दिए 1,6। अब ये रेंज क्यों दिए 1,6, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं जो रो है हमारी वो कितनी प्रिंट हो रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे अपर लिमिट हमने 6 दी है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो आउटर लूप होता है वो हमेशा रो को प्रिंट करता है। मतलब ये रो होती है, नंबर ऑफ रो जितनी बनेंगी वो आउटर लूप से बनती हैं, और नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो आपके इनर लूप के अकॉर्डिंग प्रिंट होंगे। देखिए यहाँ पे ये जो कॉलम प्रिंट हो रहे हैं वो आपके इस इनर लूप के अकॉर्डिंग प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से दे रखा हो कोई पैटर्न, तो आप चेक कर लेते हैं कि इसमें रो कितनी है, आप रो काउंट कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग जो आपका आउटर लूप है उसकी लिमिट आप दे दीजिए। ठीक है, तो ये वाला लूप हमारा जो है 5 टाइम चल जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट लूप है वो हमारा 5 टाइम चल जाएगा। अब बात करते हैं इनर लूप की। तो इनर लूप पे हमने रेंज क्या दी है, देखिए इनर लूप में हमने रेंज दी है जे इन रेंज 65, 65 प्लस आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 65 से तो स्टार्टिंग होगी रेंज, और 65 में प्लस हो जाएगी आई की वैल्यू। जो भी आई की वैल्यू होगी वो प्लस हो जाएगी, वहां तक आपकी रेंज चलेगी। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या करा, देखिए यहाँ पे 65 क्यों दिया है। 65 आप लोगों को पता होगा, जो मैंने आप लोगों को एस्की कोड समझाया था। तो एस्की कोड में जो वैल्यू होती है वो ए के लिए आपकी 65 होती है। कैपिटल ए के लिए जो नंबर दे रखा होता है वो 65 होता है। ये चीज़ आप लोगों को पता होगी ऑलरेडी। ठीक है, ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने एस्की कोड वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा हमने, एक वेरिएबल लिया है और उसमें क्या कर दिया है, जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर दिया है कैरेक्टर में। मतलब जो जे की वैल्यू होगी, जो भी जे के पास में आएगी, सपोज 65 आई, तो उसको कन्वर्ट कर दो आप किसमें, कैरेक्टर में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैरेक्टर में। ए के पास में आप कैरेक्टर आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है ए को। उसके बाद में इस तरीके से स्पेस प्रिंट कर दिया है, एंड देन नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है यहाँ पे। ओके, तो आउटपुट किस तरीके से आएगा देखिए, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या रहेगी, आई की वैल्यू रहेगी 1। इसके बाद में ये लूप चलेगा तो जे के पास में क्या वैल्यू जाएगी, जे के पास जाएगा 65। ठीक है, 65 का मतलब है यहाँ पे हो जाएगी 66, तो 1 टाइम ये लूप चल जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1 टाइम चलेगा ये लूप। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस आई नहीं करते तो आपका 1 टाइम ये नहीं चलता, इसीलिए यहाँ पे प्लस आई करा है। इसके बाद में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, मतलब 65 आया जे के पास, तो इसको कन्वर्ट कर दिया कैरेक्टर में कैर फंक्शन की हेल्प से। तो ए के पास में अब कैरेक्टर चला गया, तो ए के पास में क्या कैरेक्टर आएगा, ए। मतलब 65 पे क्या होता है, ए। तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया ए, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट टाइम में प्रिंट ए। ओके, इसके बाद ये लूप एंड हो जाएगा, जो कर्सर होगा नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, और ये वाला लूप आपका अगेन चलेगा। जब अगेन चलेगा लूप, तो इस बार आई की वैल्यू हो जाएगी 2। जब 2 होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65 प्लस 2, तो मतलब हो जाएगा 67। तो इस बार जो लूप चलेगा वो आपका 2 टाइम चलेगा। तो फर्स्ट टाइम में आएगा इसके पास में 65, तो 65 पे ए ही आएगा। ठीक है, 65 पे तो ए आ जाएगा। इसके बाद स्पेस प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे रखा है, क्योंकि ये लूप जितनी बार भी चलेगा यहाँ पे जो वैल्यू होंगी वो स्पेस के साथ में प्रिंट हो जाएंगी एक बार में। ठीक है, तो सेकंड टाइम जब ये लूप चलेगा तो यहाँ पे इसको मिलेगी जे को वैल्यू 66। तो 66 को कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर में, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फाबेट बी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी, यहाँ पे स्पेस के साथ में बी आएगा। ये मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया, ये निशान नहीं आएगा, बस स्पेस आएगा। ठीक है, इसके बाद ये लूप एंड हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा तो नेक्स्ट लाइन में कर्सर चला जाएगा। फिर ये लूप चलेगा,
तो i की वैल्यू हो जाएगी 3। जब i की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65 प्लस 3, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 68। तो यहाँ पे चलेगा आपका लूप 3 टाइम, ठीक है। अब जब 3 टाइम चलेगा तो फर्स्ट टाइम में जो वैल्यू मिलेगी वो 65 मिलेगी तो a आ जाएगा, फिर 66 मिलेगी तो b आ जाएगा, और फिर मिलेगी 67 तो c आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर अगेन लूप चलेगा ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 4 i की वैल्यू, ठीक है। जब i की वैल्यू 4 होगी तो इसका मतलब क्या हो गया 69, तो 69 का मतलब यहाँ पे ये वाला लूप भी 4 टाइम चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में वैल्यू हो जाएगी फिर अगेन a, फिर आएगी सेकंड टाइम में b, फिर आपका c आएगा थर्ड टाइम जब लूप चलेगा, एंड फोर्थ टाइम चलेगा तो d आ जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने करेक्टर फंक्शन को लगा दिया, जो कैर फंक्शन है वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। इसके बाद अगेन चलेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, तो यहाँ पे 5 का मतलब है 70 हो जाएगी, तो आपका 5 टाइम चल जाएगा। तो 5 टाइम का मतलब क्या है, 5 टाइम चलने का मतलब है आ जाएगा a b c d एंड e, इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। तो फाइनल जो आउटपुट मिलेगा वो आपको ये मिल जाएगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। चला के भी दिखा देता हूँ इसको भी। ये देखिए यहाँ पे पूरा कोड मैंने लिख दिया है, तो इसको मैं चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा आउटपुट यहाँ पे आ गया है, ओके। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे यूजर से नंबर ले सकते हो। आप चाहते हो कि यहाँ पे जो रेंज है वो यूजर दे, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिंट करा सकते हो। जो भी नंबर देगा वहां तक आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना उस नंबर को, तो वहां तक आपका जो ABCD अल्फाबेट है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट नाउ योर चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड। जो चैप्टर नंबर आपका 9 है वो कंप्लीट हो गया है। जितने भी इस चैप्टर के टॉपिक थे वो मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और मैक्सिमम चीज़ों को मैंने आपको प्रोग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको प्रोग्राम भी समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हैं लूप की हेल्प से, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो भी होगा हमारा चैप्टर नंबर 10। सो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।